हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज से जो है ना पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो पितृपक्ष का पहला दिन है। थोड़ा सा रूटीन में जो है ना चेंजिंग की है। चाय वाय आज जो है ना सुबह सुबह हमने बिल्कुल नहीं पी है। सीधे जल्दी से घर का जो साफ़ सफाई का काम होता है वो किया। उसके बाद स्नान करने के बाद अपने छोटे से लड्डू गोपाल को जगा दिया। और बहुत दिनों बाद आज मैं अपने लड्डू गोपाल को आपको दिखा रही हूँ। बस उसके बाद मंदिर की जो है ना अच्छे से मैंने साफ़ सफाई की है और कपड़े वगैरह चेंज किए। तस्वीरों को आपको हल्की तस्वीर जो है ना गीली गीली दिख रही होगी, क्योंकि मैंने जो है ना गीले कपड़े से तस्वीरों को पोंछा है, जो कि मैं 2-4 दिन के अंदर पोंछ देती हूँ, क्योंकि धूल जो है ना जम जाती है। इसके बाद कराया मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान। और आप सोच रहे होंगे दीदी आपने कटोरे में ये काला काला क्या डाल दिया है। तो ये जो है ना तुलसी है, जो कि तुलसी डेली हम तोड़ते हैं तो बच जाती है। और गर्मियों का सीजन है तो तुलसी जो है ना काली हो जाती है और सूख भी जाती है। तो वो जो है ना मैं इसी जल में डाल देती हूँ। बाद में जो है ना किसी भी पेड़ में या तुलसी के पेड़ में जो है ना इस पानी को मैं डाल देती हूँ। इसके बाद आज जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को करा रही हूँ चंदन से स्नान। चंदन को जो है ना मैंने गुलाब जल में घोला है और हल्के हल्के हाथों से जो है ना उनके पूरे शरीर पर धीरे धीरे मसाज करते हुए जो है ना उनके पूरे शरीर पर अच्छे से चंदन लगाया है। मुझे आज भी याद है जब हम संडे को छुट्टी होती थी ना हमारी, तो हमारी मम्मी जो है ना हमें इसी तरह से रगड़ रगड़ कर जो है ना हमें साफ़ करती थी। तो बस आज वही दिन है। अच्छे से मैंने अपने लड्डू गोपाल को जो है ना चमका दिया है। इसके बाद उन्हें वस्त्र स्नान करवा कर वस्त्र पहना दिए, थोड़ा सा इत्र लगा दिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है इत्र लगाने से। आप भी अपने घर में के मंदिर में जो आपके देवी देवता हैं उनको आप इत्र ज़रूर लगाया करें। इसके बाद बस उनको ये वाली मैंने माला पहना दी है। अब जो वैसी मोती वाली माला होती है जो कि हम लेकर आते हैं आर्टिफिशियल माला, वो मैंने पहनाना अपने लड्डू गोपाल को बंद कर दिया है। अब कभी तीज त्योहार होगा जब मैं पहनाऊंगी, लेकिन डेली में जो है ना इसी माला को मैं अब उन्हें पहनाती हूँ। उसके बाद बस ताज़ा ताज़ा तुलसी लेकर आई हूँ और दीपक जलाऊंगी। इसके बाद करूँगी आरती। पूजा पाठ से फ्री होकर पहुंच गई अपनी किचन में, जो कि हम सब औरतों की एक विशेष खास जगह है जहां जाए हुए जो है ना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो सबको जो है ना सुबह सुबह लगने लगी है भूख। तो मेरे पास जो है ना एक लौकी रखी हुई थी। वैसे जो है ना जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो ना उस दिन आप लौकी कभी मत बनाना। लौकी जो है ना निषेध मानी जाती है श्राद्ध वाले दिन। तो पितृपक्ष में आप बना सकते हैं लौकी, लेकिन श्राद्ध वाले दिन जो है ना लौकी नहीं बनाई जाती। तो हमारे यहाँ किसी का श्राद्ध वगैरह नहीं है आज वैसे भी। और मैं जो है ना लौकी की सब्जी नहीं बनाऊंगी, लौकी के जो है ना कोफ्ते बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने लौकी को किसा, उसके अच्छे से पानी निकाला और पानी जो है ना पूरा मैंने पी लिया। लौकी का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और पिछली बार जब मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे ना, तो मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था दीदी आप गोल गोल कोफ्ते बनाया करो। तो आज जो है ना मैं वही ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि गोल गोल बन जाए। और फिर भगवान की इच्छा है कैसे बनने वाले हैं। आज जो है ना पितृपक्ष का पहला दिन है, तो आज बहुत ज़्यादा काम है और नए वाले घर पर ही जाना है काम करने के लिए। तो इसीलिए जो है ना आज मैं जल्दी से पूरा खाना बना लूँगी। एक बार जब आपका घर का खाना बन जाए या आपके घर के सारे काम हो जाए ना, फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर आप कहीं भी चले जाओ और फिर लौट कर आने के बाद जो ना आप एकदम मतलब रिलैक्स फील करते हो। तो मैं जो है ना हमेशा ऐसे ही जाना पसंद करती हूँ, मेरे घर का जो है ना पूरा काम हो जाए और दूसरी बात पूरा घर का खाना बन जाए। फिर उसके बाद मैं कहीं भी चले जाऊँ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। तो बस खाना बनाकर जाऊँगी, खाना खाकर जाऊँगी। तो बस यहाँ पर गोल गोल मैं बना रही हूँ कोफ्ते। अब देखते हैं कितने गोल बनते हैं। वैसे बनते नहीं है मुझसे गोल गोल, टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना पंडित जी कर रहे हैं तर्पण। और पंडित जी जो है ना पूरे पितृपक्ष में तर्पण करते हैं। और एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, हर शायद आप लोगों को भी ये परंपरा मालूम हो कि घर का बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही जो है ना तर्पण कर सकता है। ऐसा ही कुछ नियम होते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखे जाएँ तो
तर्पण जो है ना हर व्यक्ति को करना चाहिए अगर वो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है। तो तर्पण आप ज़रूर करें। 15 दिन अगर आप तर्पण करते हैं तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और तर्पण करने का सही तरीका जो है ना अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है, वो गलत ढंग से तर्पण करते हैं। अगर शास्त्र अनुसार देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और सही ढंग से करना चाहिए। तो इसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देखना इच्छुक हैं तो आप देखें और ज़रूर करें। और फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमें कई बार पता होता है कि तर्पण करना अच्छी बात है, लेकिन हम गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल जो है ना हमें नहीं मिलता। बस खाना वगैरह बन चुका है और बस यहाँ पर लगा रही हूँ। सबसे पहले अपने ठाकुर जी को ही भोग लगता है हमारे घर पर, तो ठाकुर जी की थाली लगाकर उसके बाद जो है ना कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय के लिए जो निकलता है डेली पितृपक्ष में, वो बस सारे भोग वगैरह मैं निकाल दूँगी। उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। पितृपक्ष जो है ना 16 दिन का होता है, तो 16 दिन में हो सके तो आप प्याज लहसुन से बनी हुई चीज़ें अपने घर में ना लेकर आएँ और घर में भी जो है ना प्याज लहसुन से बनी हुई चीज़ें आप ना बनाएं। अगर आपके घर में देखिए चल जाए, और हर घर की देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और अलग अलग जो है ना नियम होते हैं। जो नियम शास्त्र कहता है वो मैंने आपको बता दिया कि नहीं बनाना चाहिए। बस इसके बाद हमने लगाया अपने लड्डू को भोग, और 5 निवाले कभी 3 निवाले जो है ना इस तरह से मैं खिला देती हूँ। अच्छा लगता है खिलाने में, ऐसा लगता है कि सच में लड्डू गोपाल जो है ना खा रहे हैं। और थोड़ी सी जो है ना भोग में मिश्री रख लेती हूँ। आप चाहें तो डेली 16 दिन जो है ना घर में खीर बनाइए पितरों के लिए। डेली तो देखिए मैं भी नहीं बना पाती, तो जिस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध होता है उस दिन मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ पितरों के लिए। खासकर चावल की खीर जो है ना विशेष मानी गई है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो है ना पितरों को अर्पित की जाती है, तो मैं उस दिन खीर बनाती हूँ। और आज तो मैंने खीर वगैरह सा कुछ नहीं बनाया है। और यहाँ पर जो है ना मैंने मिश्री बना रख ली है, थोड़ी मिठाई के लिए होता है ना कुछ मीठा होना चाहिए, तो बस मिश्री रख लेती हूँ। उसके बाद जल पिला दिया है। खाना खाने के बाद आ गई थी मैं अपने नए वाले घर पर। आज यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। गृह प्रवेश हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता भी इतना फैल जाता है। यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। जगह जगह आपको इस तरह के कट्टे दिख जाएंगे, बहुत सारा सामान फैला हुआ दिख जाएगा। तो बस वही मैं जो है ना एक सा लगा रही हूँ। देखो भैया, ये गोबर से लीपने वाली कितनी दूर से आई। दिखाना जरा, अपना चेहरा दिखाओ। हेलो, अरे देखा दिखा दो, अरे दिखा दिखा। देखो भैया जी यूट्यूबर, यूट्यूबर इधर देखना। अरे इधर देखो, अरे देखो पूरा किनारी से लेना। किनारी कब छोड़ रहे हो फिर इधर? अरे वो इधर की किनारी देखो, वहीं से छोड़ दिया है तुम पूरी। आप सब मुझसे पूछने वाले होंगे दीदी आप इसे गोबर से क्यों लीप रही हो, तो उससे पहले मैं आपको खुद ही बता देती हूँ मैं क्यों लीप रही हूँ। तो आज से जो है ना पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। तो पितृपक्ष में जो है ना पंडित जी करने वाले हैं भागवत का पाठ, जो कि बहुत अच्छा होता है, हमें करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप भागवत का पाठ कीजिए इन 15 दिनों में, 16 दिन में, सॉरी मेरे 15 दिन जो है ना मेरे मुँह से निकल जाता है, कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो बस उसी के लिए जो है मैं जगह वगैरह थोड़ी सी मुझे साफ़ करनी थी, और गाय के गोबर से बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। अभी फर्श यहाँ पर हुआ नहीं है, धीरे धीरे जो है ना काम चल रहा है, और जितना समय मिलता है, जितना मतलब हो पाता है उतना जो है ना हम इसमें काम करवा लेते हैं। काफ़ी हद तक बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो कभी हाउस टूर शेयर करूँगी ना, जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस गाय के गोबर से जो है ना मैंने इसको अच्छे से लीप दिया है, ताकि थोड़ी साफ़ सफाई दिखेगी और पूजा में भी जो है ना अच्छे से मन लगेगा, क्योंकि पूजा पाठ वाली जगह पर जो है ना साफ़ सफाई तो देखिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग ने बस एक काम किया कि मैं गाय के गोबर से इसको लीपती हूँ, सबसे अच्छा तरीका है, एक शुद्धि भी हो जाएगी घर की और बहुत अच्छा भी होता है। तो बस यहाँ पर इसको लग गई हूँ मैं लीपने के लिए, और बहुत दिनों बाद जो है ना मैंने इतना बड़ा हिस्सा लीपा है। जब मैं गांव में जाती थी ना, मेरा जो ससुराल है वो गांव में है, तो पहले हम लोग बहुत जाया करते थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है। अपनी अपनी लाइफ में जो है ना सभी लोग व्यस्त हो गए हैं, जाना हो नहीं पाता है। तो इसीलिए जो है ना आज बहुत टाइम बाद जो है ना मैंने इतना बड़ा जो है ना हिस्सा लीपा है। मुझे सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखिए अपने घर के सारे काम करने में मज़ा आता है, खुशी होती है। और मैं जीवन की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो हर चीज़ चाहो वो
वो आपको हर चीज़ मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो है, जैसा है, जितना भी है, खुश रहो और उसको जो है ना अपनी खुशी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो वही सच्ची खुशी है इस दुनिया में। वैसे मन की इच्छाएं जो है ना कभी पूरी नहीं होती। अगर ये चीज़ें अगर आप सोचने बैठ जाओगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो सारी चीज़ें कभी किसी को नहीं मिल पाती। एक कमेंट आया था मुझे, इसी बातें बातें करते आपको मुझे याद आया। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि आप बहुत गरीब हो। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, इस दुनिया में गरीब अमीर सभी लोग हैं, आप सबको पता है, सभी तरह के लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे। गरीबी क्या है? गरीबी जो है ना इंसान को जीने का सही सलीका जो है ना सिखा देती है। कहते हैं जितना सोना आग में तपता है ना वो उतना ही निखर कर आता है। तो हम भी उन में से ही हैं, जितने तपे हैं उतना ही जो है ना निखर के आप लोगों के सामने आने की कोशिश करते हैं और आपको भी जो है ना जीवन की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के कमेंट मुझे इफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत पक्के मजबूत दिल से जो है ना हम यूट्यूब पर आए हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।